हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा आपने चैनल के पुराने वीडियोस को देखा है, एक लास्ट 2-3 दिन से मैं ये वीडियो सीरीज़ अपलोड कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको बिजनेस स्पेसिफिक स्टॉक्स बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मैं अपने चैनल पे बताता रहता हूँ, जिस पे शॉर्ट टर्म गेंस आपको मिल सकते हैं। 20% 30% का हाइक मिला है। बहुत सारा मैंने वीडियो भी बनाया है जहाँ पे मैंने क्लियरली आपको एविडेंस भी दिखाया है कि जब मैंने रिकमेंड किया था एंड उसके बाद जब एक्चुअली उसने रिटर्न बना के दिया तो कितने ड्यूरेशन में बना के दिया है। तो दोस्तों, वो सारी चीज़ें एक्चुअली मोमेंटरी है या फिर स्विंग ट्रेडिंग कह लीजिए या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कह लीजिए। दोज आर लाइक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बट व्हेन यू आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, आप अपना एक पोर्टफोलियो बना रहे हो लंबी अवधि के लिए, देन डेफिनेटली यू शुड हैव सिलेक्टिव स्टॉक्स विच कैन एक्चुअली गिव यू मल्टी बैगर रिटर्न। 5%, 10%, 20% टारगेट नहीं है, बट 70, 80, 90, 100% रिटर्न मिलना आपका टारगेट है। एसेट स्टॉक्स में अगर पैसे लगाने हैं तो एक ही चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि आप जिस स्टॉक में पैसे लगा रहे हो, व्हाट बिजनेस दैट कंपनी इज डूइंग। सिंपल फंडा, यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी ऑन द बिजनेस, नॉट ऑन द कंपनीज ब्रांड। So in video, the last two videos I have mentioned that I'll be talking about 50 top monopoly stocks of India, ऐसे कंपनी जो मार्केट लीडर है अपने बिजनेस सेक्टर में। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, पार्ट 1 पार्ट 2, 5 कंपनी मैं कवर करता हूँ। ये तीसरा वीडियो है, पार्ट 3, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सी 5 कंपनी है आज के इस वीडियो में। एंड वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर कंटेंट पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला कंपनी दोस्तों, अगर आप देखो, NRB Bearings. Why NRB Bearings? Because if you look into NRB Bearings, 70% of market share in needle roller bearings. So this company actually make bearing parts. आप देख सकते हो ये जो bearings है, so for any auto ancillary products, any motor segments, any auto industry, bearings are mandatory things, and this company produces bearings and it has got a market cap of 70%। खाली इतना ही नहीं है, अगर हम इसका फंडामेंटल्स भी देखें, इफ़ यू लुक इनटू दिस कंपनीज मार्केट कैप इज 1000 करोड़, वेर एज इफ यू लुक इनटू डेट टू इक्विटी इज जस्ट 0.57%। तो कोई भी कंपनी में अगर आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, मैंने हमेशा पुराने वीडियोज़ में भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, 3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक, मार्केट कैप ठीक ठाक होना चाहिए। दूसरा चीज़, कंपनी का डेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, यू डोंट नो द फ्यूचर, राइट। तो फ्यूचर में जब आप पैसे लगाओगे, ऐसे कंपनी में पैसे लगाओगे जो मार्केट में ज़्यादा जिसका डेट नहीं है। एंड जो तीसरी कंपनी है, उसको ऐसी कंपनी आपको सिलेक्ट करना है जो आपको साल दर साल डिविडेंड देती हो। दैट कंपनी शुड बी गिविंग डिविडेंड एवरी ईयर। वाई? बिकॉज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग एट अ कंपनी, इफ़ यू आर कीपिंग दैट मनी इन द बैंक अकाउंट, अगर फिक्स डिपॉजिट करते हो या फिर रिकरिंग करते हो, जो भी करते हो, और इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट कीपिंग दैट मनी इन योर सेविंग्स अकाउंट, स्टिल you are getting a savings interest, right? So if you are investing that same amount in a stock, you should get a dividend or a return at least, if even if you are not selling your stock. So that should be the main parameters that you should keep in mind. तो अगर हम NRB Bearings की बात करें तो 0.73% इसका साल दर साल का डिविडेंड भी है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो ये तो हो गया दोस्तों पहला कंपनी। देख लेते हैं जो दूसरी कंपनी है वो कौन सी है। दूसरी कंपनी है पीडीलाइट। इसके बारे में मैं आपको अलग से तो कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। एडिसिव सेगमेंट में अगर आप देखो, फेविकॉल, इनफैक्ट पीडीलाइट ब्रांड के बारे में किसी को नहीं पता है, लेकिन आप किसी को भी अगर आप दुकान में जाओ, आप किसी को भी बोलोगे नहीं कि पीडीलाइट का कोई प्रोडक्ट दिखाओ, आप बोलोगे कि मुझे फेविकॉल दे दो। फेविकॉल ही कंपनी का नाम है, एक तरह से मान के चलते हैं, इतना ज़्यादा फेमस ब्रांड है। घर में स्टूडेंट से लेके इंजीनियरिंग, मोटर सेक्टर से लेके, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से लेके, पेंट इंडस्ट्री से लेके, हर एक इंडस्ट्री में एडेसिव इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। एंड कंट्रीज लाइक इंडिया, वेयर इट्स अ ग्रोइंग कंट्री, वेयर इट लाइक लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हैपनिंग, लॉट ऑफ डेवलपमेंट इज हैपनिंग, लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज हैपनिंग, these kind of company definitely will give you a lot of money in return। and आपने देखा होगा लास्ट 1 साल में पीडीलाइट ने कितना पैसा बना के दिया है। so 65% of the market share in adhesive segments, and if you look into the statistics, 9,000 crore is the market cap. That's massive. And the debt to equity ratio is 0.05. Just imagine a company which is having 90,000 crore as a market cap has got just 0.05, not even 0.1%, 0.05% debt. That means it's completely a debt free company. It's a massive company to put your money into. And dividend yield is again 0.39%, which is also good because it gives year on year dividend. So this is my second company. So देख लेते हैं अब तीसरी कंपनी कौन सी है। So third company is CAMS।
इफ़ यू आर इनटू आईपीओज, आपने रिसेंट टाइम में आईपीओ वगैरह में इन्वेस्ट किया है तो आपने देखा होगा कि ये कैम्स का आईपीओ रिसेंटली आया है कुछ दिन पहले ही। एंड कैम्स का जो मेन बिजनेस है अगर आप देखो, दैट इज़ बिलोंगिंग टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। 65% मार्केट शेयर्स इन आरटीए। सो ये आरटीए क्या होता है? आरटीए का फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड ट्रांसफ़र एजेंट्स, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली दे हैंडल मल्टीपल म्यूचुअल फंड प्रोफाइल्स, हाई स्टेक प्रोफाइल्स जो होते हैं। HNI का इन्वेस्टमेंट हो गया, DIIs का इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर बड़े फंड हाउसेस का इन्वेस्टमेंट हो गया, दैट दिस एक्चुअली मैनेजेस एंड मॉनिटर्स ऑल दी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ट्रांजैक्शंस। तो जैसा कि सेबी हो गया, जैसा कि आपको पता है IEX के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है, मैंने आपको MCX के बारे में पहले बताया। तो दीज आर गवर्निंग बॉडीज़, या फिर एक तरह से कंपनी है जो कि पूरा का पूरा मार्केट को मॉनिटर करती है या फिर रेगुलेट करती है। तो कैम्स ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट। अगर हम कैम्स के बारे में बात करें, इसका इतना फंडामेंटल्स अभी आपको शायद मिलेगा नहीं क्योंकि हाल ही में ये लिस्ट हुआ है। फिर भी हम देखें, मार्केट कैप इज़ ऑलमोस्ट 9,000, डेट टू इक्विटी इज़ 0। इसमें कुछ बोलने वाली जगह ही नहीं है। 0% डेट है मार्केट में, इसका कोई डेट नहीं है। एंड डिविडेंड यील्ड इज 0.78%। सो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी। सो दिस इज द थर्ड कंपनी फ्रेंड्स। नेक्स्ट company, let's move to the fourth one of this video. This company, the full name is Time Techno. So if you look into, you search with Time Techno, आपको इस कंपनी का नाम मिलेगा। Time Techno क्यों इंपॉर्टेंट है? जस्ट लुक इनटू, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये पिक्चर से शायद आपको समझ नहीं आ रहा है, बट टाइम टेक्नोज मार्केट शेयर इज 65% इन पॉलीमर बेस्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड पैकेजिंग। अब इसका मतलब क्या है? इंडस्ट्रियलाइज पैकेजिंग का मतलब क्या है कि अगर आप देखो, इतने ज़्यादा हमारे इंडिया में कंपनी है, केमिकल कंपनी हो गया, फार्मा कंपनी हो गया, ऑटो कंपनी हो गया, या फिर आप बोल रहे हो डिफरेंट इंडस्ट्रियल कंपनी हो गए जो कि केमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो these companies are manufacturing chemicals, but have you ever thought of where are these chemicals kept in, where are these stored in? ये सब स्टोर करने के लिए यू नीड स्पेशल पॉलीमर पैकेजिंग, राइट। ऐसे कोई आप बोतल में, डब्बे में भर के केमिकल तो नहीं रख सकते। यू नीड अ प्रॉपर पॉलीमर पैकेजिंग मटेरियल, जहाँ से वो लीक ना हो, जहाँ से वो इवापोरेट नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे खाली लिक्विड केमिकल्स नहीं होते हैं। केमिकल फैक्ट्रीज में हम बहुत सारे केमिकल ऐसे भी बनाते हैं जो गैस फॉर्म में होते हैं, राइट। उसको भी स्टोर करने के लिए आपको चाहिए। तो वो सब प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर आप देखो तो आपको थोड़ा सा हाई कैटेगरी वाला, हाई सिंथेसाइज मटेरियल, या फिर हाई एक तरह से बोल सकते हो जो मटेरियल से वो बनेगा कंटेनर, वो ऐसा होना चाहिए दैट शुड बी प्रूफिंग एवरीथिंग। वाटर प्रूफ होना चाहिए, इलेक्ट्रिक प्रूफ होना चाहिए, शॉक प्रूफ होना चाहिए, ताकि द मटेरियल दैट यू आर स्टोरिंग इन, इट्स एक्चुअली प्रिजर्व्ड एंड इट्स नॉट स्पिलिंग ऑफ एंड इट्स नॉट क्रिएटिंग एनी डैमेज टू एनीवन। तो ये जो टाइम टेक्नो कंपनी है, इसका मेन बिजनेस इसी में है एंड 65% उसका मार्केट शेयर इसमें है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, 1,370 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगेन डेट टू इक्विटी 0.43%, ज़्यादा डेट नहीं है। डिविडेंड इन सारे कंपनी में अच्छा खासा डिविडेंड देने वाली कंपनी, ऑलमोस्ट 1.5% का साल दर साल ये डिविडेंड भी देती है। अब दोस्तों ये हो गया 4 कंपनी। अब चले जाते हैं लास्ट कंपनी पे। ये इस कंपनी का नाम शायद आप सब जानते हैं, सबके अकाउंट में ये होना भी चाहिए, शायद होगा भी। तो कंटेनर कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो कंटेनर कॉरपोरेशन जो है, it has got 65% market share in domestic container cargo transports. So in India, anywhere across India, wherever there is a transport of cargo materials, this container corporation comes into picture, because इनका पूरा डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है वो इंडियन रेलवे के साथ में इनका है। ये एक तरह से गवर्नमेंट ओन नहीं है, PSU नहीं है, बट स्टिल दे हैव लॉट ऑफ मर्जर्स एंड लॉट ऑफ, एक तरह से आप बोल सकते हो, वर्किंग रिलेशन एंड कोलैबोरेशंस विथ इंडियन रेलवे। सो जितना भी मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन का काम, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलता है, दिस कंपनी गेट्स इट। सो दैट्स अ ह्यूज 65% इन कार्गो। आप सोच के देख सकते हो, इंडिया जैसा बड़ा कंपनी, दैट्स सच अ ह्यूज पॉपुलेटेड कंट्री, सो मेनी बिजनेस हाउसेज, सो मेनी डिफरेंट कंपनीज एग्जिस्ट इन दैट company, in that competition market. If some company is having 65% of market share, then it clearly shows how much this company is actually doing business at all. तो अगर हम इसका फंडामेंटल्स की हम बात करें तो देखिए, मार्केट कैप इज 34,000 crore. इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी, इट्स अ मैसिव 34,000 crore rupees is the market cap. Debt to equity is again 0.01%. It's like almost negligible, exactly how we have seen for CAMS and Pidilite.
इट्स ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। एंड फाइनली जो डिविडेंड है दैट इज़ ऑल्सो 0.64। सो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये 5 कंपनी ऐसे हैं जो इस पार्ट 3 में हम कवर कर रहे हैं, जो कि अपने सेक्टर में, अपने बिजनेस में मार्केट लीडर है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए सोच रहे हो, अगर ये कंपनी आपके प्रोफाइल में है, तो ऑब्वियसली आपको होल्ड करना चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी गुड कंपनीज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो आपको बहुत अच्छा पैसा डेफिनेटली बना के दे सकते हैं। एंड अगर आपने नहीं भी लिया है तो आई वुड सजेस्ट ट्राई टू इन्वेस्ट इन SIPs। एक बार में सारा पैसा नहीं लगाना है। SIP करिए तो कभी भी कोई भी डिप होगा तो सस्ते भाव पे भी आपको कंपनी मिलते रहेंगे। तो एक बार और रिवाइज अगर कर ले, कॉनकॉर, टाइम टेक्नो, कैम्स, पीडीलाइट एंड NRB बियरिंग्स, ये 5 कंपनी आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कंटेंट पसंद आया हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे चैनल को, ताकि मैं भी एनकरेज रहूँ एंड आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता रहूँ। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, आई विल बी बैक with the 4th part of it with another 5 companies. Until then, stay tuned and also do subscribe my social media networks, Twitter, Telegram का link है description में, if you want to see what are the trades I am taking, what are the shares I am buying, wherever I am investing. I do keep sharing things on my public network. So do my telegram, there is a telegram channel link that I have given. Somehow कभी कभी लोग बोलते हैं कि सर वो टेलीग्राम का लिंक काम नहीं कर रहा है, एरर थ्रो कर रहा है, तो जस्ट सर्च विद द चैनल नेम कुबेरपीडिया, उस नाम का आपको एक ही चैनल मिलेगा, 800 मेंबर्स मिलेंगे आपको उसमें, उसको ज्वाइन करिए। मैं वहाँ पे जनरली सारे टिप्स शेयर करता रहता हूँ। एंड उसके अलावा अगर आपको रियल टाइम ट्रेड्स चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, तो आप मेरे पेड चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए, एंड आई विल बी बैक विद समथिंग इन्फॉर्मेशनल एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।